क्या आप जानते हैं कि अमर करने वाला फल कहाँ है? कहाँ है वो वृक्ष जिसका फल खाकर इंसान कभी नहीं मरेगा? सदियों से वैज्ञानिक बड़े बड़े राजा महाराजा इस खोज में रहे हैं कि उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज मिले, कोई पानी या फिर फल या कोई भी ऐसी जड़ी बूटी जो उन्हें अमर कर दे, जो मृत्यु से उन्हें आजाद कर दे। इतिहास गवाह है कि मानव जाति हमेशा से ही मौत को टालने के उपाय ढूंढती आई है। चाहे वो राजा सिकंदर हो, चाहे हो हिटलर, चाहे हो माइकल जैक्सन, सब ने अमर होने के लिए बहुत कुछ किया। तो क्या वो जीवन का फल सच में है या फिर ये सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही देखने को मिलता है? अगर है तो वो कहाँ है? उसे किसने बनाया और क्या किसी ने उस फल में से खाया है? जी हाँ, वो जीवन का फल सच में है और वो इसी धरती पर है। इसके बारे में बाइबल में बड़े साफ शब्दों में लिखा है। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की तो परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बनाया और उसने आदम और हवा को एक वाटिका में रखा जिसका नाम था अदन, जिसे इंग्लिश में गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं। उस बाग में परमेश्वर ने तरह तरह के वृक्ष लगाए थे। उत्पत्ति अध्याय 2 की 9 आयत में लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी थी कि वे अदन की वाटिका के सब वृक्षों के फलों को खा सकते हैं, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल वे खाना तो क्या, वे उसे छुए भी ना, क्योंकि जिस दिन वो उसका फल खाएंगे उसी दिन वे अवश्य मर जाएंगे। पर आदम और हवा ने पाप किया, यानी कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तोड़ा और खाया, और इस तरह मौत आदम और हवा के जीवन में आई। वो पाप आदम और हवा के जीवन में श्राप को लेकर आया, मौत को लेकर आया, पर उस मौत को जीतने का एक जरिया था, एक ऐसा फल जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर सकता था, और वो फल था जीवन के वृक्ष का फल। पर इससे पहले कि आदम और हवा उस जीवन के फल को खाकर फिर से अमर होते, परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बाग में से निकाल दिया। और ये परमेश्वर ने गुस्से में नहीं बल्कि अपने प्यार और अपनी दया के कारण किया, क्योंकि अगर आदम और हवा पाप की स्थिति में उस श्राप के प्रभाव में ही जीवन के वृक्ष का फल खा लेते तो वो अमर तो हो जाते, पर हमेशा के लिए पाप के गुलाम रहते, हमेशा पाप करते और परमेश्वर से दूर रहते, जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें उस अदन की वाटिका से निकाला, फिर अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान किया, जिसने हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर अपनी जान देकर हमें उस आदम और हवा के पाप से, उस श्राप से आजाद किया। और अब हमें उस आदम और हवा के श्राप से आजाद करने के बाद परमेश्वर हमें अमर करेगा, हमें उस जीवन के वृक्ष के फल में से खाने को देगा, ताकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए आनंद में रहें। इसके बारे में बाइबल में उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 22 आयत में लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वे भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। 24 आयत में लिखा, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को यानी स्वर्ग दूतों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। वो अदन का बाग, वो वाटिका इस धरती पर ही थी और आदम को उस वाटिका से निकाला गया था, ना कि धरती से। आदम और हवा को परमेश्वर ने इस धरती पर बनाया था, इसी धरती पर रहने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया था। तो अगर स्वर्गदूत उस समय वाटिका के उस जीवन के वृक्ष की रक्षा करते थे, तो क्या आज भी वो स्वर्गदूत उस वाटिका के उस वृक्ष की रक्षा करते हैं? कहाँ है वो बाग, कहाँ है वो वाटिका, कहाँ है वो अदन के वृक्ष? वो कोई छोटा मोटा बाग नहीं था, वो लोगों के घरों में लगा कोई गार्डन नहीं था, वो इतना बड़ा था कि उसमें से नदियां बहती थी।
इतना बड़ा बाग कहाँ गायब हो गया? क्या वो किसी सरकार के कब्जे में है या फिर परमेश्वर उस बाग को ही स्वर्ग में ले गया? वो अदन का बाग इस धरती पर ही था, इसीलिए परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए, अदन की वाटिका का पहरा देने के लिए करूबों को, एंजल्स को नियुक्त किया, ताकि इंसान कभी भी उस जीवन के फल को खा ना सके। अब अगर उस समय वो जीवन का फल धरती पर था, तो आज वो कहाँ है? क्या किसी ने उस फल में से खाया है या फिर परमेश्वर उस वृक्ष को स्वर्ग में ले गया? क्योंकि अगर वो इस धरती पर होता तो आज इंसानों के पास होता। तो कहाँ गया वो जीवन का फल? क्या उस वृक्ष को परमेश्वर स्वर्ग ले गया? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वाचा का संदूक भी स्वर्ग में होता। वाचा का संदूक स्वर्ग में नहीं है, वो भी धरती पर ही है। उसे स्वर्ग में नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसके ऊपर जानवरों का लहू है। क्योंकि बकरों, जानवरों का लहू हमें परमेश्वर के साथ मिला नहीं सकता। इब्रानियों अध्याय 10 उसकी 4 आयत में लिखा, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। वाचा का संदूक जो मूसा ने इस धरती पर बनाया था, वो उस वाचा के संदूक की नकल थी जो पहले से ही स्वर्ग में है। जो वाचा का संदूक मूसा ने बनाया था, वो उसने स्वर्ग के दर्शन में से देख कर बनाया था। एक वाचा का संदूक स्वर्ग में है और दूसरा वाचा का संदूक इस धरती पर है। और इसी तरह जीवन का पेड़ भी 2 जगह पर स्थित है, एक स्वर्ग में और दूसरा इस धरती पर। जो जीवन का फल स्वर्ग में है, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसकी 7 आयत में लिखा, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। ये जीवन का पेड़ स्वर्ग में है। अब जीवन का पेड़ जो इस धरती पर है, वो कहाँ है? वो जीवन का पेड़ धरती के नीचे है। वो जीवन का पेड़, अदन की वाटिका के सब पेड़ धरती के नीचे ही हैं। इसके बारे में यहेजकेल अध्याय 31 उसकी 16 आयत में लिखा है, जब मैंने उसे कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई। और अदन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। 18 आयत में लिखा, इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में अदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो अदन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा। क्या आप जानते हैं कि धरती के नीचे कक्ष हैं, कोठरियां हैं? अगर आपने वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने बताया है कि नरक कहाँ पर है, तो आपको पता होगा कि धरती के नीचे कमरे हैं और वहाँ पर मंजिलें हैं। धरती के नीचे क्रस्ट और मेंटल के बीच में खाली जगह है, एक गैप है, जिसे मोहोरोविसिक डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। अगर आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि समुद्र के नीचे दरवाजे हैं, धरती के नीचे, पहाड़ों के नीचे कक्ष बने हुए हैं। जो बाइबल की आयतें मैंने पढ़ी हैं, वो साफ साफ बताती हैं कि अदन के वृक्ष धरती के नीचे हैं। अब नूह के जल पर लय के समय के आसपास ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर उस अदन की वाटिका को धरती के नीचे ले गया। जकरिया की पुस्तक में लिखा है कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब यीशु मसीह यरूशलेम शहर से इस दुनिया पर राज्य करेंगे। जकरिया अध्याय 14 उसकी 4 आयत में लिखा कि उस दिन वह यानी यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। फिर आगे लिखा है कि यरूशलेम से एक नदी बहेगी जो कभी भी सूखेगी नहीं। 9 आयत में लिखा है कि तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। इस वचन में लिखा है कि यीशु मसीह इस धरती पर 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। यीशु मसीह आत्मा में नहीं बल्कि शारीरिक रूप में इस धरती पर राज्य करेंगे और उनका सिंहासन यरूशलेम शहर में होगा। इसके बारे में और गहराई से मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसकी 3 आयत में लिखा कि शैतान को अथाह कुंड में 1000 साल के लिए
बंद कर दिया जाएगा। ये वही 1000 साल का समय होगा जब यीशु मसीह इस धरती पर राज्य करेंगे और उस समय परमेश्वर धरती के नीचे से उस अदन के वृक्षों को बाहर निकालेगा और उस समय परमेश्वर के सिंहासन से एक नदी निकलेगी जिसके किनारों पर वृक्ष लगेंगे। यहेजकेल अध्याय 47 उसकी 12 आयत में लिखा, नदी के किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनका फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। ये वृक्ष चंगा करने वाले वृक्ष होंगे, इनका फल खाने से लोग चंगे होंगे, उनके पत्तों से लोग चंगे होंगे। ये वचन बताता है कि उस समय ऐसे लोग भी होंगे जिनको चंगाई की जरूरत होगी, यानी कि वो हम जैसे शरीर में ही होंगे, क्योंकि ये सब रैप्चर के बाद होगा। रैप्चर का मतलब है जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएंगे और जो धर्मी लोग होंगे जो मसीह में होंगे वो सब हवा में उठा लिए जाएंगे। जब यीशु मसीह इस धरती पर राज्य करने आएंगे तब परमेश्वर उन अदन के वृक्षों को धरती के नीचे से बाहर निकालेगा और तब लोग उन वृक्षों के फलों को खाकर अमर रहेंगे। जब यीशु मसीह इस धरती पर 1000 साल राज्य करेंगे तो वो लोग जो इस धरती पर होंगे जिन्होंने रैप्चर के बाद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया होगा और जिनका अभी रैप्चर नहीं हुआ होगा, वो इस धरती पर इसी शरीर में रहेंगे जैसे हम अभी रह रहे हैं। तो वो लोग कैसे 1000 साल तक इस धरती पर जिएंगे? इन्हीं वृक्षों की वजह से। ये सब रैप्चर के बाद होगा। उस समय कुछ लोग तो महिमामय शरीर में होंगे जो लोग रैप्चर के समय उठा लिए गए थे, पर कुछ लोग साधारण शरीर में होंगे जो अभी तक मरे नहीं होंगे और वो लोग उन वृक्षों के फलों को खाकर 1000 साल तक जीवित रहेंगे। अब जो भेद आप सुनने जा रहे हैं, अगर आप ये भेद समझ गए तो समझ लेना कि आपने उस जीवन के फल को पा लिया। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह की सलीब, उसकी क्रॉस किस लकड़ी से बनी थी? क्रॉस को यूनानी भाषा में स्टोरोस बोला जाता है, जिसका मतलब है खंबा, लकड़ी का टुकड़ा जिसे जमीन में गाड़ा जाता है। 1 पतरस अध्याय 2 उसकी 24 आयत में लिखा, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यूनानी भाषा में यहाँ पर क्रूस के लिए जूलोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है लकड़ी या फिर खंबा। प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसकी 39 आयत में भी ऐसा ही लिखा है, हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए और उन्होंने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। यूनानी भाषा में काठ शब्द की जगह भी जूलोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गलातियों अध्याय 3 उसकी 13 आयत में लिखा, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। और प्रेरितों के काम अध्याय 13 उसकी 29 आयत में लिखा, जब उन्होंने उसके विषय में लिखी गई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतरवा कर कब्र में रखा। असली भाषाओं में जिनमें बाइबल लिखी गई, यानी इब्रानी और यूनानी भाषाओं में पेड़ शब्द के लिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जिस तरह जैतून के पेड़ के लिए अलग शब्द है, ओक यानी बांज वृक्ष के लिए अलग शब्द है। क्रॉस को यूनानी भाषा में पेड़ यानी ट्री भी बोला जाता है और इस ट्री के लिए, इस पेड़ के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है जूलोन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 उसकी 3 आयत में लिखा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। इस वचन में पेड़ों के लिए डेंड्रोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। डेंड्रोन शब्द ड्रूस शब्द से निकला है, जिसका मतलब है बांज वृक्ष, ओक ट्री। अब प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 उसकी 4 आयत में भी पेड़ के लिए डेंड्रोन शब्द इस्तेमाल किया गया है। पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसकी 7 आयत में लिखा, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 उसकी 2 आयत में लिखा, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। फिर 14 आयत में लिखा, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और अब तक के सबसे बड़े भेद के लिए तैयार हो जाइए। इन तीनों आयतों में जो यूनानी भाषा का शब्द
जीवन के पेड़ के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है ज़ूलोन, यानी कि जीवन का पेड़, जिसका मतलब है जीवन का ज़ूलोन यानी जीवन का ट्री ऑफ लाइफ। क्या आप जानते हैं कि ज़ूलोन शब्द और कहाँ इस्तेमाल किया गया है? ज़ूलोन शब्द यीशु मसीह की क्रॉस के लिए इस्तेमाल किया गया है। 1 पतरस अध्याय 2 उसकी 24 आयत में पतरस ने कहा, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिया हुआ क्रूस यानी ज़ूलोन पर चढ़ गया। जीवन के पेड़ के लिए कोई और शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे कि डेंड्रॉन, एट्स, ज़ईत, पर जीवन के पेड़ के लिए ज़ूलोन शब्द का ही इस्तेमाल किया गया। तो आज जीवन का पेड़, जीवन का ज़ूलोन यानी जीवन का क्रॉस कहाँ है? वो है यीशु मसीह की क्रॉस। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ कहाँ पर है, तो बस यीशु मसीह की क्रॉस की तरफ देखें। वही है जीवन का पेड़, वही है जीवन का फल, वही है चंगाई का सोत्र, वही है आशीष का सोत्र, वही है अनंत जीवन, वही है एटर्नल लाइफ, वही है अमर करने वाला फल, वही है अमर करने वाला सोता। तो आज क्यों ना हम इधर उधर भटकने की बजाय उस जीवन के फल को अपनाएं, यीशु मसीह को अपनाएं, उसे अपना उद्धार करता ग्रहण करें और अनंत जीवन, एटर्नल लाइफ को पाएं। यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 6 आयत में लिखा, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बाइबल में लिखा है कि चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, यानी परख कर देखो कि यहोवा कितना अच्छा है। आप किसी को भी बिना जांचे परखे गलत साबित नहीं कर सकते। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि एक बार परमेश्वर का स्वाद चख कर तो देखो, एक बार यीशु मसीह के पास आकर तो देखो। वो आपका धर्म नहीं, आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के धरती पर 1000 साल के राज्य के दौरान क्या कुछ होगा। क्या यीशु मसीह का तीसरा आगमन भी होगा? गतसमनी बाग में यीशु मसीह के शरीर से खून का पसीना क्यों निकला? मनुष्य के धरती पर आने से पहले इस धरती पर कौन रहता था? क्या शैतान खाना खाता है और इसका इंसानों से क्या लेना देना है? अगर आप इस वीडियो से आशीषित हुए हैं तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें और दूसरों की आशीष का कारण बने। परमेश्वर आपको आशीष दे।